कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला, 13 अफराद जाँ बहक, 2 एफसी जवानों समेत 40 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 5 हमलावर एफसी की वर्दी में मलबूस थे, सब मारे गए। सिक्योरिटी राय के मुताबिक मार्का हक में जिल्लत में शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। कोयटा खुदकुश धमाके के बाद खारजियों ने एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, जो नाकाम बना दी गई। बर वक्त कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 खारिज को दीवार के बाहर ही जहन्नुम वसल कर दिया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जा से भारी असला, बारूदी मवाद और गोलियां बरामद हुई। खुजदार के इलाके जहरी में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी होने की इतलात। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जा से तैयार शुदा IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार, ग्रेनेड, गोलियां और मोटरसाइकिलें बरामद। अमरीकी सदर ने हमास को जंगबंदी मुआहिदा कबूल करने के लिए डेडलाइन दे दी। कहा, हमास के पास अमन तजावीज से इत्तफाक के लिए 3 से 4 दिन हैं। हमास से मुज़ाकरात की ज्यादा गुंजाइश नहीं। हमास की जानिब से जंगबंदी तजवीज कबूल करने का इंतजार है। चाहते हैं ये मसला जल्द अज जल्द हल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के खज़ा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम। कहा, खित्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देर पाम सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए जरूरी होगा। यकीन है खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सऊदी काबीना, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया समेत दीगर इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने भी अमन मुआहिदे की मुकम्मल हिमायत की। इसराइली वज़ीर आज़म की दोखली पॉलिसी। ट्रंप से मुलाकात में अमन मुआहिदे की हिमायत के बाद कहा, आजाद फलस्तीनी रियासत के वो हामी नहीं। ट्रंप ने गजा जंग रोकने और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के लिए 20 नुकाती अमन मनसूबा पेश कर दिया। मनसूबे में फौरी जंग बंदी, हमास की गैर अस्करियत, कैदियों की रिहाई, तामीर नो और बैन अवी फोर्स की तैनाती जैसे अहम नुकात शामिल हैं। ट्रंप का मनसूबे की क़यादत खुद करने का ऐलान। मनसूबे के मुताबिक अगर फ्रीकैन इत्तफाक कर लें तो जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। एक आरसी बैन अवी इस्तेहकाम फोर्स गजा में तैनात की जाएगी, जो फलस्तीनी पुलिस को तरबियत देगी। इसराइली अफवाज पीछे हटेंगी। तमाम यरगमाली जिंदा या जाँ बहक 72 घंटे में वापस कर दिए जाएंगे। जवाबन इसराइल 250 उम्र कैद के कैदियों और 1700 दीगर फलस्तीनियों को रिहा करेगा। इमदाद की तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा, हिलाल अहमर और दीगर गैर जानिबदार आलमी इदारों के जरिए होगी। गजा की उबरी हुकूमत एक गैर सियासी टेक्नोक्रेट फलस्तीनी कमेटी संभालेगी, जिसकी निगरानी सदर ट्रंप की सरबराही में बनने वाला बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इसमें साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। मंसूबे के मुताबिक हमास और दीगर गिरोह किसी भी सूरत में हुकूमत में शरीक नहीं होंगे। इनके तमाम हथियार, सुरंगें और असला साज ढांचे तबाह कर दिए जाएंगे। फलस्तीनी रियासत का क़याम भी अमन फार्मूले में शामिल। कुछ लोग फलस्तीन अमन मुआहिदे पर तनकीद कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फलस्तीन में लोग मरते रहे। इस्लामी मुल्कों के मंसूबों के तहत फलस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। उम्मीद है पाकिस्तान भी उससे मुतल्लिक फैसला करेगा। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी भेजने का ऐलान किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान समेत ट्रंप से मुलाकात करने वाले 8 ममालिक ने ट्रंप अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। फलस्तीनी अमन मंसूबे को वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तनकीद की गई। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, कोई और एजेंडा नहीं, सिर्फ फलस्तीन का मसला अहम है। इजलास से कबल पाकिस्तान ने अरब और इस्लामी ममालिक के साथ मुश्तरका हिकमत अमली बनाई। मीटिंग की तफसीलात जाहिर न करने पर सब ममालिक मुत्तफिक थे। दस्तावेज़ात सिर्फ हार्ड कॉपी के जरिए एक्सचेंज की गई। जनरल असम्बली की सरगर्मियों के साथ साथ बैकडोर सिफारती कारी भी जारी रही। फलस्तीन में ग्राउंड पर फलस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारे डील करेंगे। मुझे नहीं लगता हमास मुआहदे की मुखालफत करेगा। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी और अरब ममालिक का गजा अमन मनसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में ट्रंप की गजा जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम किया गया। जारी मुश्तरका ऐलान में कहा गया, सदर ट्रंप ने यकीन दहानी कराई है इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहदे को हतमी शक्ल देने और अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमरीका और दूसरे अफ्रीकन के साथ मुस्बत और तामीरी अंदाज में बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंग के खात्मे के लिए जामे मुआहदे पर काम करने का आज़म। पाकिस्तानी तर्जुमान दफ्तर खारजा का गजा को इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। इलाकी अमन इस्तेहकाम के लिए फलस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास का गजा के हुक्मरानी के लिए किसी गैर मुल्की इदारे को कबूल करने से इनकार। टोनी ब्लेयर को नाकाबिले कबूल शख्सियत करार दे दिया।
वो बाज अमन तजावीज भी मुस्तरद कर दी। कहा अमेरिका का मंसूबा मिलेगा तो अपनी कौम के मफाद के मुताबिक मौकफ देंगे। फलस्तीनी मुजाहमत के हथियार अपने अवाम के दिफा से जुड़े हैं। इसराइल का कब्जा खत्म और फलस्तीनी रियासत बनते ही ये हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। सरबराह इस्लामी जिहाद ने अमेरिकी मंसूबे को खित्ते का तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरा पाकिस्तान की तैयारियां शुरू। दिसंबर में सऊदी वली अहद के तारीखी दौरे का इम्कान है। सफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाक सऊदी ताल्लुकात में अहम संग मील होगा। सऊदी वली अहद के मुतवक्के दौरे से मुआशी और सफारती ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर सरमाकारी और ताउन के अहम मुआहदे मुतवक्के। अमेरिकी सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर तस्करा। कहते हैं दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जंगबंदी कराई जो सबसे बड़ा वाकया था। दोनों को कहा जंग छोड़ें, ट्रेड करें, फख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो अहम शख्सियत हैं, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा। रूस और यूक्रेन के सदूर को एक साथ लाना होगा। हवास के पास अमन मुआहिदे के लिए 3 से 4 दिन है। पाकिस्तान का जदीद तरीन मुल्क की साख्ता क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजुर्बा। एसपीआर के मुताबिक फतह क्रूज मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ये मिसाइल जदीद एवोनिक्स जदीद नेविगेशन निज़ाम से लैस है। दुश्मन के मिसाइल दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत रखता है। फतह 4 की शमूलियत से पाक फौज की रवायती मिसाइल फोर्स की रसाई, महारत और बका की सलाहियत मजीद बढ़ जाएगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। प्लीज एशिया कप की ट्रॉफी दे दे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से तरले। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ। भारतीय बोर्ड के सदर राजीव शुक्ला ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी की मुसलसल मिन्नत तरले करते रहे। मोहसिन नकवी भी डट गए। कहा यह आइटम एसीसी मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं। ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान आकर मुझसे वसूल कर ले। इजलास में भारत के रवैये की मजम्मत। आइंदा एशिया कप बांग्लादेश में 50 ओवर्स का 2027 में होगा। पंजाब में बदतरीन सैलाब पर सूबों के सियासत करने से दुख हुआ। मुश्किल वक्त में मैं और इंतजामिया मुतासिन के साथ थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबों ने पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी बहुत तकलीफ हुई। वजीरों का काम एसी वाले कमरों में बैठना नहीं, मुश्किल में आपके पास मौजूद होना है। अपने पैसे से मुतासिन की मदद करेंगे, कशकोल उठाने की जरूरत नहीं। मैंने सैलाब ज़दगान को अपना मेहमान कहा। इज्जत से रोटी और रिहाइश दी। पनामा लॉन्च होने के बाद नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त देखा। अडयाला जेल के सेल में वालिदा के इंतकाल का पता चला। मुझे बगैर किसी कसूर के 2 बार जेल जाना पड़ा। मेरी जेल की जिंदगी आसान नहीं थी, तंदूर की तरह तप रहा होता था। वज़ीर आला ने होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। मरियम नवाज के खिताब पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली से वॉकआउट। इजलास 3 अक्टूबर तक मुलतवी। नवीद कमर ने कहा तकरीरें तो हम भी धुआंधार कर सकते हैं, हमें ना वजारतें चाहिए ना कुर्सियां। कोई हमें फीस नहीं मिली कि आपके साथ बैठे। इज्जत से बिठाएंगे तो हम आपके साथ हैं। हम आपके तहादी नहीं, तजावीज तो दे सकते हैं। आप इसको सिंध पंजाब का इशू क्यों बना रहे हैं? सिंध है तो पाकिस्तान है, ये पूरे मुल्क को जोड़ता है। ये सिंध का पानी है ना पंजाब का, ये सबको फायदा देता है। लोगों पर तो रहम करें जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। शाजिया मरी ने कहा हमें तहाद और आप नफरत की बात करें, उंगली तोड़ने के बयानात भी आए, नया सियासी अखाड़ा न बनाएं। मालूम होता है पंजाब हुकूमत अपनी ही विफाकी हुकूमत के खिलाफ काम कर रही है। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ ने मरियम नवाज की तकरीर पर माजरत कर ली। कौमी असम्बली और सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत खां हैं। सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है, घर के बड़े बड़े इस मसले को बैठ कर हल करेंगे। हम जमहूरी अक़दार पर यकीन रखने वाले लोग हैं। NFC अवार्ड तमाम सूबों की मुशावरत से होगा। जब तक मरियम नवाज मुआफी नहीं मांगती, कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट से भी वॉकआउट। इजलास के दौरान खिताब करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने कहा हमने कभी पंजाब से ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया जिस पर उंगली उठाई जा सके। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इत्तेहादियों से बातचीत में तमीज और शाइस्तगी को मुकद्दम रखा। सेनेटर जमीर घुमरो का कहना था वफाकी हुकूमत से मुतालबा है बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम से लोगों की मदद की जाए। ये बयान हमारा पानी हमारी मर्जी विफाक के खिलाफ है। फिर कोई सूबा कह देगा हमारा पेट्रोल हमारी मर्जी, हमारी गंदम हमारी मर्जी। नून लीग के सेनेटर रानस रावला बोले मरियम नवाज ने कोई धमकी नहीं दी। पंजाब ने सूबों का पानी नहीं चुराया, न चुराने का इरादा रखता है। पानी कौमी मुआहिदे के तहत तकसीम किया गया।
पीपल्स पार्टी के लोग हमारे इत्तेहादी और साथ हैं। हुकूमत इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। जिस सूबे को जो पानी का हिस्सा मिला उस पर अपना फैसला कर सकता है। पंजाब में हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। पंजाब को बिला वजह बुरा कहा जाए तो जवाब देने का वज़ीर आला पंजाब को हक होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने सेनेटर के ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाजी नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, पीटीआई अरकान की जानिब से शमा जुनेजो का भी तस्करा। इजलास खत्म होने के बाद पीटीआई अरकान ने अपनी असम्बली लगा ली। पीटीआई अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमीन पर बैठ के पीपी रहनुमा नवीद कमर की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी और नून लीग में नोक झोंक जारी। दोनों अतराफ से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, सियासी ब्लेम गेम में आए रोज शिद्दत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद भी बरस पड़े। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन लगता है मरियम नवाज कमजोर करना चाहती हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद की फोटो पसंद नहीं तो मुतासरीन की इमदाद करें। गालम गलोच और ताना मुनासिब नहीं। पंजाब में सियासी लोग हुकूमत नहीं चला रहे। हम पंजाब का मुकदमा अवाम के लिए लड़ेंगे। मेयर कराची मुर्जा बहाब बोले, मैं ना करें, काम करें, तनकीद बर्दाश्त नहीं करें। विफाकी हुकूमत काम करे, हम वेलकम करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब के वसाइल, खजाने और पानी पर सबसे पहले पंजाब का हक, फिर किसी और का। उन्होंने पंजाब के सैलाब पर सियासत करने का मशवरा शायद मोदी से लिया हो। लसानियत और सुबायत को हवा देने वाले खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अगर आप मुर्दा सियासत को जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर ही मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 वज़रा मुस्तफ़ी, फैसल खान तरकई और आकिबुल्ला खान ने इस्तीफा दे दिया। दोनों वज़रा के इस्तीफे वज़ीर आला को मौसूल। मुस्ताफ़ी वज़रा का तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी बरकरार रखने का ऐलान। आकिबुल्ला वज़ीर आबपाशी और फैसल खान तरकई सूबाई वज़ीर तालीम थे। हायर एजुकेशन के वज़ीर मीना खान आफरीदी मशीर सेहत और सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट की भी तब्दीली का इम्कान। वज़ीर स्पोर्ट्स, मशीर टूरिज्म और मुआवन खुसूसी बराए जंगलात में रद्दोबदल मुतवक्के। कुछ वज़रा की वज़ारतें तब्दील होने जबकि कुछ के वज़ारतों से महरूम होने का इम्कान। वज़ीर आला ने काबीना में रद्दोबदल के हवाले से बानी पीटीआई को एतमाद में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला करेदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की भी जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने की मुखालफत। कहा, एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन के इस्तफसार पर वकील मियां दाऊद ने कहा, मेरी भी यही राय है, जज को जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए, जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ही जज को हटाया जा सकता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूख करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मसाइल के हल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सरबराह आईनी बेंच को हमारे साथ बैठना चाहिए, इससे तमाम मसाइल हल होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा, जजेस को कटहरे में खड़ा होकर मुलजिम जैसा ही महसूस हुआ है। जजेस का यूनियन बनाने का मामला नहीं, उसूल की बात है। जजेस को धमकियों का मामला अभी कौंसिल और चीफ जस्टिस के सामने ज़ेर-ए-इल्तवा है। IMF से सलाम तासीन की बहाली के लिए बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म पैकेज की दरख्वास्त। 379 अरब के इमरजेंसी फंड से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ कराने की तजवीज़। IMF मिशन ने रिलीफ पैकेज के लिए नेट बेस्ड असेसमेंट रिपोर्ट तलब कर ली। सैलाबी नुकसानात और बहाली पर वज़ारत खजाना, सिंध, KP और बलूचिस्तान से मुज़ाकरात। खैबर पख्तूनख्वा ने नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 40 से 50 अरब, सिंध ने 40 अरब रुपए लगाए। पंजाब से आज मुज़ाकरात शेड्यूल। IMF जायज़ा मिशन के टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग करने की तजवीज़। टैक्स सिस्टम की पेचीदगी दूर करने और आसान बनाने की हिदायत। कम टैक्स शेड्यूल, स्पेशल रिजीम, इजाफी विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स कम करने की तजवीज़। IMF वक्त का बजट अखराजात और अब तक की मुआशी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बतदरीज बेहतरी की नवीद सुना दी। रिपोर्ट में कहा कि माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम से इस्लाहात में नुमाया पेशरफ्त हुई। मुस्तकिल इस्लाहात और पॉलिसियों पर अमल दरामद जरूरी है। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हालिया सैलाब से बुनियादी ढांचे और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। महंगाई में इजाफे की वजूहात, सप्लाई चेन मुतासिर और गैस टैरिफ में इजाफा है। एशियाई बैंक की स्टेट बैंक को महंगाई काबू में रखने के लिए मुहतात पॉलिसी अपनाने की तजवीज़। पाकिस्तान का पांडा बॉन्ड भी जारी करने का ऐलान।
निहत्थे शहरियों को निशाना बनाने वालों का इंसानियत, पाकिस्तान या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितनतुल हिंदुस्तान ने क्वेटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की, तमाम दहशतगर्दों को मार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दों को अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे शोहदा वतन की खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को तारीखी शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान ने मौत के हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया जो सदियों याद रखा जाएगा। भारत से जंग जीतने के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म हमला आवरों को जहन्नुम वासिल करने पर FC जवानों की सताइश। वज़ीर आला सिंध की मार्केट में गंदम की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम रिलीज पॉलिसी इजलास में मुराद अली शाह ने कहा मार्केट में गंदम होगी तो आटे और रोटी की कीमत मुस्तहकम रहेगी। सिंध में 12 लाख टन गंदम मौजूद है जो 4.5 माह के लिए काफ़ी है। इसी दौरान नई फसल आ जाएगी। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर खुराक को गंदम के ज़ख़ीरे की पॉलिसी बनाकर मंजूरी लेने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से एथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बाकर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चकवाल आमद पर शानदार इस्तकबाल। शहरी फूल निछावर करते रहे, कारकुन पार्टी परचम लेकर रोड साइड पर खड़े रहे। वज़ीर आला ने हाथ मिलाकर नारों का जवाब दिया। नौजवान इस्तकबाल करने के लिए सजे सजाए घोड़ों पर सवार। वज़ीर आला ने चकवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज कैंपस का इफ्तिताह किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वज़ीर आला मरीम नवाज की आमद पर नन्हे तलबा का जोश व खरोश, कौमी परचम और तस्वीरी बैनर लहराए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ऊपर गैलरी में खड़े तलबा को पास बुला लिया। दिल लगाकर पढ़ो, मुल्क का नाम रोशन करो। वज़ीर आला मरीम नवाज की तलबा को नसीहत। वज़ीर आला ने तलबा से तदरीस के बारे में भी दरियाफ्त किया। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची में तलबा तंजीम का एहतजाज। यूनिवर्सिटी के दीगर तलबा तालिबात जामिया के अंदर मैसूर हो गए, मुज़ाकरात के लिए आए। आने वाली वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन को मुजाहिरीन ने जदोकोब किया। वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन को धक्के दिए गए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद तलबा का एहतजाज खत्म। हमास मसला फ़लस्तीन का असल फरीक है, इसके बगैर हल मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनियों पर कोई जबरी हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फ़लस्तीन के बारे में जब तक फ़लस्तीनी कोई फैसला ना करें कोई हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। बानी पाकिस्तान ने इसराइल के वजूद को अरब दुनिया के पेट में खंजर करार दिया। फ़लस्तीन का फैसला सिर्फ फ़लस्तीनी करेंगे। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों की मर्जी के बगैर काबिल कबूल नहीं। अमरीका इंतहा पसंदी और डंडे वाली सियासत ना करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनरल्स को वार्निंग। वर्जीनिया में फौजी क़यादत से खिताब। हाल में खामोशी पर मज़ाहिया अंदाज में कहा ताली बजाओ, जो दिल में आए करो, मेरी बात अच्छी ना लगे तो उठकर चलते बनो। ताहम ऐसा करने से आपका मुस्तकबिल और आपके तमाम रैंक जाते रहेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुतादिद आला फौजी अफसरान और एडमिरल्स को बरतरफ करके अपनी कौमी सलामती पॉलिसी के मुताबिक नई टीम तश्कील देना शुरू कर दी। कैनेडियन हुकूमत ने खतरनाक जराइम में मुलव्वस भारत के बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कैनेडियन हुकाम को गैंग की तमाम जायदादें और असासे जब्त करने का कानूनी इख्तियार मिल गया। गैंग का सरबराह लॉरेंस बिश्नोई है। गैंग बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और उनके दोस्त बाबा सदीकी को कत्ल की धमकियां देने और सिद्धू मूसेवाला में बराह रास्त कत्ल में मुलव्वस है। मशहूर कॉमेडियन लकी डियर तवील अदालत के बाद खाल के हकीकी सजा मिले। लकी डियर शदीद तलालत के बायस लाहौर के मेयो अस्पताल में जेर इलाज थे। जनूबी अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल की वापसी। एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर रावलपिंडी में शेड्यूल। कैंप 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक लाहौर में जारी रहेगा। एशिया कप में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC मुअत्तल। PCB की कौमी क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत। कहा लीग खेलने की वजह से खिलाड़ियों की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। खिलाड़ियों को डोमेस्टिक में बेहतर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही टीम में मौका मिलेगा। फैसले से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर होंगे। PCB ने इन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए NOC जारी किए थे।